भावनां केवलं 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 भावनां केवलं। नमस्कार। हम अपने मार्गी जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैंने पहले बताया था कि पहले मेरा जो बचपन था वो गांव में बीता था। उसके बाद मैंने शहर में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आया। उस समय जो मेरा रूम रेंट किया गया था तो एक मार्गी था उन्हीं मार्गी के द्वारा मैं आनंद मार्ग में आया और मार्ग में आने के बाद हाँ उनके यहाँ मैंने 66 से लेकर के 68 तक रहा। 68 के लास्ट में और 69 के बिगनिंग में मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ 69 के बिगनिंग में मैं पहुंच गया था जनवरी में, इतना याद है। उसी समय मेरा क्या बोलते हैं कि 69 में मेरा पर्सनल कांटेक्ट हुआ था बाबा से, इसीलिए मुझे याद है। तो मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूँ। तो उस समय हमारे जीवन में ये 4-5 जो फैमिली आचार्य थे, आचार्य राजमोहन जी, आचार्य विश्वमोहन जी, आचार्य ब्रह्मदेव जी और इन फ्यूचर में दो और फैमिली आचार्य जब हम अवधूत बन गए, सन्यासी बन गए, वो आचार्य दशरथ दादा एंड आचार्य शकलदेव दादा, ये 5-6 जो फैमिली आचार्य थे उनके साथ बहुत मैंने टाइम गुजारा। कुछ आचार्यों के साथ, जैसे दादा दशरथ के साथ मैं बनारस में था करीबन 2 साल और हम लोग ने बहुत से स्टोरी शेयर किए थे। कुछ शकलदेव दादा जब हम दिल्ली में बहुत मेरी पैर टूट गया था और एक बार और थे तो वहाँ पर वो रहते थे, तो उनसे भी कहानियाँ, वो बहुत पुराने आचार्य आनंद मार्ग के थे। इन लोग के साथ बहुत से चीज़ें बाबा के बारे में सुनने को मिला। कुछ चीज़ें याद है मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले-पहले जो मार्गी था उसके जो मैं संपर्क में था आचार्य ब्रह्मदेव जी के यहाँ, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो पहले मैं आचार्य ब्रह्मदेव जी कैसे आनंद मार्ग में आए उसकी मैं चर्चा करता हूँ। ब्रह्मदेव जी जो है आचार्य ब्रह्मदेव जी वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार। तो एक बार वो जो है बताते हैं कि वो उनको मतलब किसी से भय नहीं लगता था। देखने में बहुत बड़ा चेहरा था, बड़ी डरावना, बड़ी-बड़ी मूछें थी, और बड़े डरावना चेहरा उनका। पिक्चर देख के वो लगा कर रखे थे अपने घर में पुराना पिक्चर। बाद में तो बाल दाढ़ी बढ़ाकर साधु की तरह दिखते रहते थे। जब आचार्य बन गए तो वो बाल दाढ़ी रखते थे, लाल कपड़ा पहनते थे, गृहचार्य थे, नहीं तो कभी-कभी सफेद कपड़ा पहनते थे। उनका अलग-अलग ढंग था, वो अजब थे। वो अजब अजब तरह की फैमिली आचार्य थे आनंद, समझ वो जहाँ जाते हैं अलग से पहचान जाती कि वो समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन। तो ऐसा था उनके बारे में विशेष। तो आपने बताया कि वो एक दिन वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वो कहीं जा रहे थे, तो एकाएक जो है ट्रेन जो है जंगल के बीच में रुक गया। अब जानते हैं कि इंडिया में जो लोग हैं, भारतवासी लोग, जब ट्रेन कहीं रुक जाता है तो लोग नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि जंगल के बीच में रुका था ट्रेन। तो क्या कहेंगे, आ, लोग उतर उतर के देखने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ ट्रेन का। तो इसी बीच जो है ट्रेन के इंजन के सामने से कुछ आवाज आता है, कि अरे भूत जा रहा है, भूत जा रहा है। तो उस भूत के नाम से सब लोग डर गए।
मैंने पहले ही बोला था कि ये जो ब्रह्मदेव जी वो बहुत विशालकाय शरीर थे, बड़ी-बड़ी मूछें थी उनकी, बहुत बड़ा चेहरा था, बड़े भयानक। तो वो बहुत ही निडर थे आदमी। तो कहाँ है भूत? वो उतर गए और वो देखे कि कुछ मूव कर रहा है, कुछ चल रहा है, उसके पीछे वो दौड़े। दौड़े देखे तो भूत तो कुछ था नहीं वहां पर। वहां पर तो एक आदमी थे। तो बोले कि वो सोच रहे थे कि इसी भूत ने ट्रेन उतरा। बोले वो आदमी भूत तो था नहीं, वो तो एक आदमी थे। तो उनके पास गए, बोले कि आपने हम लोग का ट्रेन क्यों रोक दिए? बोले भाई मैं तो ट्रेन रोका नहीं आपका, ट्रेन तो रुक गया, मैं क्या करूं, मैं तो पूजा कर रहा था ट्रेन के ट्रैक पर या ट्रेन के बगल में जो भी है। तो ट्रैक के बगल में या ट्रेन के ट्रैक में मैं नहीं कह सकता, हमको याद नहीं अभी। लेकिन मैं हाँ रेलवे लाइन के पास मैं यहाँ पर पूजा कर रहा था, मुझे इतना ही याद है, मैं पूजा कर रहा था बस। तो बोला कि आप क्या कर रहे थे? मैंने बोला मैं साधना कर रहा था। तो साधना आप क्यों करते हैं? बोले कि मैं साधना इसलिए करता हूँ, मुझे शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। ऐसा बताया, और फिर साधना की पूरी बताए क्या होता है। तो बोले कि हम भी ये कर सकते हैं? बोले हाँ एकदम कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकता है। लेकिन बोले देखिए अगर पावर हमको मिलेगा मिलेगा, बोला कि लेकिन हमको जो पावर है हमको उतना पावर नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे गुरु से मिलिएगा। और विश्व मोहन जी बहुत दुबले पतले आदमी थे, बोले इनको देख करके बड़ा बोले होंगे कि हमारे पास उतना मतलब पावर नहीं है, हमारे गुरु के पास बहुत पावर है। तो बोले कि गुरु कैसे मिलेगी? तो बोले कि देखिए उसके लिए तो आपको साधना सीखना पड़ेगा, और फिर गुरु का दर्शन होगा, आप उनसे मिल सकते हैं, उनको देखिएगा कि कितने पावर है उनके पास। तो बोला कि ठीक है। तो खैर वो चले गए, वो पास में रहते थे विश्वनाथ जी, गाड़ी फिर आकर वो बैठ गए और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गया, वो पहुंच गए। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें जाकर के आचार्य विश्वनाथ से आचार्य विश्वनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उनकी तीव्र इच्छा थी, क्योंकि वो उनको किसी से डर भय कभी लगा नहीं था, और वो सोचते कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी, सबसे ताकतवर आदमी, समझ गए, वही थे दुनिया में। अब पहले तो आचार्य जी को देखे थे, मतलब आचार्य जी को फूक दो तो उड़ जाओ, इतने दुबले पतले थे आचार्य विश्वनाथ जी। तो उनको यही था कि देखते हैं, वे तो आचार्य जी को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि बाबा कितने पावरफुल है। तो पीसी के रूप में वो गए और पीसी के लिए बुलाया गया। तो ब्रह्मदेव जी गए, इतना ही है कि क्या करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और बस, कबाड़ तो बंद था। और लगे वो रोने। कहते हैं कि वो लगे रोने, खुद ही बताए कहानी मुझे। और इतना रोते 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 रोते, अब वो बहुत चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो लोग तो ये सोचते कि बदमाश टाइप के आदमी थे ब्रह्मदेव, उनकी पिटाई बढ़िया हुई, यही सोच रहे थे। इनकी तो धुनाई जो है जबरदस्त हुआ, थे भी उसी तरह के आदमी, बहुत उल्टे पलटे काम भी किए थे, बताए थे मुझे। तो आ, उनको यही था कि इनको जरूर बाबा जो है पूरा जो है 1 घंटा धुनाई किए हैं, डंडा चलाए हैं, खूब पिटाई होगी, यही सोच रहे थे बाहर में ऐसे। अब जो है कि पीसी जब होता है तो 2 4 5 लोगों का होता है पीसी, एक आदमी का पीसी ऐसा नहीं होता। तो देखिए कि टाइम पास होते जा रहा है, होते रहा, उनकी जो है वो चिल्लाहट बंद ही नहीं हो रहा है। वो चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब टाइम वहां पर खत्म होता है, क्योंकि बाबा प्रश्न कोटे के बाद लौटते हैं और उसके बाद वो अपना दोपहर का भोजन करते हैं। तो उनके अब वो बहुत लेट हो रहा था। तो उन्होंने सोचा, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, उन्हें देखा कि देखते हैं कि माजरा क्या है, बाबा अभी तक बैठे हुए हैं। तो बाबा को जैसे बोले, अरे देखो ये आदमी हट नहीं रहा है, मैं बाहर ही नहीं जा सकता हूँ। तब तक फिर दरवाजा खोले, तुम आओ इधर और मुझे ले चलो, हम आते हैं। तो दरवाजा खोल दिया गया, क्योंकि बाबा वहां से उठना नहीं चाह रहे थे। फिर बाबा आ गए, और बाबा तो वहां से चल के बाबा कुछ बताए नहीं किसी को, वो चले गए। लेकिन वो आचार्य ब्रह्मदेव जी वहीं पड़े पड़े अभी भी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, बहुत बहुत रो रहे हैं वहां पर चिल्ला चिल्ला करके। अब लोग बोले भाई आप रो क्यों रहे हैं? उनको सबको यही था कि इनको अच्छी धुनाई हुआ है, अच्छी पिटाई, इनको लगता है कि दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। तो लोगों को खैर अब बहुत देर हो चुका था, तो किसी तरह उनको हाथ पैर खींच करके बोले उठाए, उठकर वो बैठे। बोला आप चिल्ला क्यों रहे थे? आपको बहुत पिटाई हुआ? बोले नहीं, पिटाई उठाई तो मुझे कुछ नहीं। बोले कि आप रो क्यों रहे थे, इतना इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोले कि देखिए मैं जब साष्टांग प्रणाम करके जैसी मैंने आंख खोला, तो बाबा का शरीर इतना विशाल काय था, इतना डरावना था कि मैं कह नहीं सकता, इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। लगा कि मुझे बाबा खा जाएंगे, इसी के डर से मैं रो रहा था।
और कोई बात नहीं था, इसी से हम चिल्ला रहे थे। मैं आँख ही नहीं खोल रहा, उसको मैंने कभी दोबारा में देखना ही नहीं चाहते थे उस चेहरा को, समझ गए? इसीलिए मैं रो रहा था, इसीलिए मैं चिल्ला रहा था कि हमको बाबा बचा लो, ऐसा सोच रहे थे, समझ गए? उसको उनको बहुत भय हो गया, इतना भय, बोलते कि मुझे जीवन में कभी भय कभी हुआ ही नहीं था, किसी से हमको भय लगता ही नहीं था। तो इस तरह का बात हुआ। और उसके बाद वो आ गए, बोले कि ऐसा था कि उसके बाद अपने उनका जो जीवन था एकदम बदल गया। वो फिर वो आनंद मार्ग में जो है क्या बोलते हैं कि अ, कुछ दिनों के बाद वो आनंद मार्ग के फैमिली इंचार्ज बन गए और बेचारे जो है अपना जीवन टोटली परिवर्तन कर लिए और दिन रात अ, जो है क्या बोलते हैं कि आनंद मार्ग के प्रचार कार्य में लग गए। तो उनसे हमको बहुत संपर्क था। उनका एक आश्रम था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उस आश्रम में हम अ, समय बिताने बहुत बिताया था। हम लोग जाते थे मार्गी, वो एक जंगल में था और वो घर था भूतहा। वो घर में कोई रहना नहीं चाहता। उसी घर को एंग्लो इंडियन वहाँ एक मैक्लुस्कीगंज खिलाड़ी के पास एक जगह है, वो बाग हमारा आश्रम के नाम से प्रसिद्ध था। उस जगह को लिया और उसको आश्रम बनाया। तो उनका कुछ जमीन था, खेती बाड़ी होता था, धान और कुछ मक्का और कुछ फल के पेड़ लगे हुए थे और कुछ गाय और कुछ भैंसे थी। तो वही उनका मेन था। सब कुछ कॉन्टेक्ट उन्हें बंद करके वो लेकर के जो है वहाँ वो रहते थे। तो हम लोग बीच बीच में जाते थे और उस आश्रम में। और यू नो कभी कभी जीवन में साधना के लिए क्या होता है, मन परिवर्तन के लिए दूर दराज निकल जाना चाहिए। तो बहुत ही रमणीय स्थान था। एक तो जंगल था, उसके पास बहुत बड़ी नदी थी और रात और उसके आसपास कोई घर और था नहीं। तो बोला जैसे कि मतलब वो जंगल के मध्य में वो बीच में था और वहाँ कोई आदमी आता भी जाता नहीं। बहुत दिन भर में एक आध दो आदमी कभी कभी उस रास्ते उसके आसपास से रास्ते से पास करते थे। तो वहाँ एकदम सुनसान जगह था। तो इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज ए तांत्रिक प्लेस, मतलब तांत्रिक जगह था वो। तो हम लोग वहाँ जाते थे, साधना करते थे। बाद में उन्होंने कुछ जमीन बाबा को दान दे दिए थे आनंद मार्ग के लिए। और उसको मास्टर ने बनाए थे, उनका नाम था आनंद पीठ। और वहाँ एक दादा थे, उनका नाम था सुमेशानंद, और वो भी रहते थे वहां पर। दूसरी बात उनके जीवन का ये था कि उनके घर पर एक सांप था। तो सांप वो जहरीला नहीं था और वो हमेशा इधर उधर घूमते रहता था। उनको भी अच्छा लगता था। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं था, घर में आते जाते घूमते फिरते रहता था वो सांप। और किसी को डर भय नहीं था, जहरीला सांप तो था नहीं। एक बार क्या हुआ कि उनके आचार्य जी आए, आचार्य बिस्मोह जी थे और लेटे हुए थे। सांप ऊपर चढ़ गया और उन्हें चिल्लाया जोर से कि सांप सांप सांप। और आचार्य को देख करके गुस्सा आ गया, आचार्य क्या बोलते ब्रह्मदेव जी को, और सांप को हटा करके और उसको मार दिए। शाम का समय था और मारने के बाद सांप को जो है टोकरी से कवर कर दिया। सोचा कि उसको सवेरे या तो जला देंगे या तो काट काट के फेंक देंगे। सांप का यह होता है कि सांप जो है या तो उसको जला देना पड़ता है कंप्लीटली, या तो काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता है। नहीं तो सांप जो है वो थोड़ा भी अगर लाइफ रहा तो फिर वो सांस लेकर के फिर ये हो जाता है, जीवित हो जाता है, सुनने में आया है। तो खैर ये कहानी तो खत्म हो जाता है वो सांप। और ढक देते हैं। शाम का समय था, सोचते कि सवेरे सवेरे उठकर देखा तो टोकरी के अंदर से सांप तो गायब है। अब ये बड़े परेशान हो गए, बड़े चिंतित हो गए कि सांप गया तो कहाँ गया। वो करे तो करे क्या, ये बड़ा मुश्किल था वहां पर। खैर कुछ दिन के बाद वो जमालपुर गए और वहां पर जो टाइगर ग्रेव और जो ब्रिटिश आर्मी का आदमी था उसका ग्रेव दोनों का था वहां पर। तो वहां बैठते थे ग्रेव में, ग्रेव पर जो कब्र था। तो एक बार वहां बैठे हुए थे बाबा। और उस दिन आचार्य ब्रह्मदेव जी भी थे। एंड हुआ ये कि कब्र के पास एक सांप आने लगा। बाबा वहां बैठे थे। बाबा ने सब लोग बोले बाबा सांप सांप सांप। बाबा बोले देखो हाँ सांप तो है। तो ब्रह्मदेव जी बोले कि देखो उधर जाकर उस सांप को देखो। सांप बाबा के हो रहे थे, बाबा ने देखा कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखिए बाबा ये तो लगता है ये कौन सा, पहचानो इसको।
तो उसको लगा, बोलते बाबा ये तो लगता है वही सांप है जिसको मैंने मारा था। बोले हाँ, ये वही सांप है जिसको तुमने मारा था। ये जो है तुम्हारे खिलाफ शिकायत लेकर आया था मेरे पास। ये भी एक दिन बहुत बड़ा साधक था, लेकिन इसने कुछ गलती किया, अ, इसके कारण इसको सांप बनना पड़ा। लेकिन साधक था, ये अपना संस्कार खत्म कर रहा है और ये खत्म होने वाला है। इसीलिए जाने के पहले यहाँ से है हमारे ऊपर शिकायत करने आया था, तुमने जो है निर्दोष जो है प्राणी को मार दिया है। तो यही है, मनुष्य अगर साधना नहीं करेंगे हम लोग, तो सांप था, वो तो लकी था कि बाबा का दर्शन हो गया, उसको फिर से सांप का हो जाएगा। सांप फिर उसको साधक बनना होगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा मैं तो नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब चरम निर्देश में कि अगर हम जब नियम का पालन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो फिर पशु जोनि में जाएंगे। और पशु जोनि में यही अंतर है, मनुष्य जोनि और पशु जोनि में, कि पशु जोनि में हाँ यही है कि पशु जोनि में आप साधना नहीं कर सकते हैं। पशु जोनि में, मनुष्य जोनि है वहां हम लोग साधना कर सकते हैं, और वहां पर तो सुख तकलीफ कुछ भी नहीं होता, समझिए। तो यही है मनुष्य का जीवन। हमको बाबा ने हम मनुष्यों को एक यही किया है कि हम लोग को फ्री विल दिया है। वो जो है पशु प्राणी, वो तो कॉस्मिक विल, कॉस्मिक विल से चलता है, समझ के भूमा इच्छा से चलता है। परम पुरुष की इच्छा से आगे जी बढ़ते हैं, लेकिन उनका अपना कोई मन नहीं होता है। लेकिन मनुष्य का क्या है, विकसित मन है। लेकिन एक परम पुरुष के से तो हम भी चलते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ अपना एक मन दे दिया है, इंडिपेंडेंट विल दे दिया है, स्वतंत्र इच्छा दे दिया है कि आप अच्छे भी कर सकते हैं, हम चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी चल सकते हैं। दूसरे जीवों के लिए ऐसा नहीं है, इसीलिए हम लोग को साधना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि देखिए वो बेचारा एक दिन साधक था, उसको सांप बनना पड़ा। दूसरी बात हमें बताना चाहिए, वो विचित्र आदमी थे आपके क्या में, ब्रह्मदेव जी, वो एक घटना बता रहे थे हम लोग के जो मेदिनीनगर आश्रम है उसके बारे में, कि वहां पर एक अमूल्य रत्न सारंगी आए थे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो शायद एसडीएम या कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे वहां पर। उन्हीं के जमाने में वो जमीन लिया गया था। खैर, लेकिन वो जब चले गए तो लोगों ने, हम लोग जब आश्रम वगैरह बना रहे थे, हम तो उस समय थे नहीं, तो वो बता रहे थे कि जब वहां पर आश्रम रहना शुरू हुआ तो लोगों ने उसको किसी तरह कैप्चर करने के लिए, इंडिया में होता ना, देखते हैं कि साधु लोग हैं या ये लोग हैं, फिर से जमीन जो है वहां पर तो उल्टा पुल्टा बहुत होता है इंडिया के अंदर, लेने के लिए कोशिश करने के लिए ऐसा हुआ। तो ऐसा हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि कुछ जो है लोग जो है म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को लेकर के एक ट्रक लोग आदमी जो है आने वाले थे, ऐसा सुनने में आया। उसी दिन जो है रामदेव जी ने एक छोटा सा टेंट लगाया, और रामदेव जी ने क्या किया, एक धूनी रमाया वहां पर। तो क्या हुआ कि सवेरे आने वाले थे, लोग आए, म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए, और उन्होंने एक आदमी को बाहर खड़ा कर दिया, और अंदर में दो चार लोग और चार ब्रह्मदेव जी बैठे हुए थे। तो बोले कि वो जो है सरकारी ऑफिसर की कुछ करने के पहले लोग से जब आए वहां पर, तो उनका एक आदमी आया जो भी था इंचार्ज, वो कि जो है यहाँ के इंचार्ज से मिलना चाहते हैं। बोले देखिए महात्मा जी बैठे हुए अंदर में, क्योंकि आचार्य ब्रह्मदेव जी क्या किए कि जैसे वो आचार्य बने, वो अपना दाढ़ी बाल सब बढ़ा लिए, और वो लाल कपड़ा कभी पहनते थे, कभी सफेद कपड़ा पहनते थे, तो साधु की तरफ दिखते थे, गिरस होते थे। तो जैसे वो आदमी देखा कि अरे बाप रे बाप, ये साधु बैठा हुआ है उसके साथ, वो लोग जो है लौट करके जो है ट्रक लेकर लौट करके वहां से भाग गया। ये हम उन्हें बताया था कहानी में, था नहीं उसमें, जो मुझे याद है मैं आप लोग बताता हूँ। तो वो साइकोलॉजिकल वारफेयर वो जानते थे, और उसके बाद उस आश्रम पर किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा, वहां पर कोई नहीं, बोले भैया ये लोग बड़े खतरनाक है, इनके पास मत जाओ, डर से जो है। तो वहां पर बहुत बढ़िया स्कूल खुला, अभी भी चल रहा है वहां पर स्कूल था, पहले होम भी था, बहुत कुछ था वहां पर, हॉस्टल थे, समझिए। तो यही बताता हूँ कि वो उन्होंने बहुत आचार्य ब्रह्मदेव जी ने बहुत काम किया, और मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत समय बिताया। हम लोग 69 से 68 से 71 तक हम लोग टाइम टू टाइम कुछ मार्गी भाई वहाँ जाते थे, और आश्रम में जाकर साधना उधना करते थे। उनके जो घर था नकलुस्कीगंज में, जो वो जो बाघमारा आश्रम था, बाघमारा नाम और आनंदपीठ आश्रम, आनंदपीठ के नाम से जाना जाता, उनका घर जो था बाघमारा आश्रम में। तो बहुत ही रमणीय स्थान था, बहुत ही प्रेरणादायक रहा है वो जगह, और मेरे जीवन में तो बहुत काम आया है। और ब्रह्मदेव जी ने मुझे
उनका भी थोड़ा अवदान है हमको सन्यासी बनने के लिए। इसलिए मैंने आपको इस कहानी को बता दी कि ऐसे-ऐसे लोग थे आनंद मार्ग में, उन्होंने बहुत प्रचार किया उस इलाके में। इसलिए मैं और धीरे-धीरे मैं और आचार्यों को बनाऊँगा। अभी भी मैं वहीं हूँ, अभी अभी तक मैं मार्गी ही हूँ। मेरी कहानी मार्गी तक ही अभी तक सीमित है, मैं आगे बढ़ाते जाऊँगा। कुछ कहानियाँ मैंने जोड़ दिया क्योंकि अब आने वाले जो चैप्टर होगा उसमें मैं अपनी कहानी बाघमारा आश्रम से रिलेट करूँगा, ब्रह्मदेव जी से आश्रम। तो आज इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। अपना कीर्तन कर लें। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। परम पिता बाबा की जय।